वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे बच्चे को कॉल चला गया होगा, बहुत सारे बच्चे को कॉल अभी जाएगा। आप सबको पता है टॉपर वेरिफिकेशन एक ऐसा जगह है जहां पे बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू के लिए आते हैं, लेकिन यहां से कुछ बच्चे बिना टॉपर बने हुए लौट जाते हैं अपने घर। एक एक चीजें डिटेल से आप सबको समझनी है। देखो, जब आप इस जगह पे पहुंच चुके हो ना, आपके लिए बहुत सारा चीजें जरूरी है कि आप हर एक पॉइंट पे बढ़िया से काम करो। अभी कैसा क्या वहां पे व्यवस्था होगी, क्या लेके वहां पे जाना है और कहाँ पे ऑफिस है, सब कुछ हम आपको जानकारी दे देने वाले हैं। और यहाँ से जैसे आप निकलोगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपका रैंक क्या है। चलो बहुत अच्छे से सब कुछ जानकारी देते हैं। बिहार बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आना स्टार्ट हो चुका है और आप सबको आज बहुत सारा जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखो, ये एक ऐसा पड़ाव होता है जहां से बहुत सारे बच्चे टॉपर बनते हैं और बहुत सारे बच्चे टॉपर नहीं बन पाते हैं। आप सबको पता है टॉपर वेरिफिकेशन एक ऐसा जगह है जहां पे बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू के लिए आते हैं, लेकिन यहां से कुछ बच्चे बिना टॉपर बने हुए लौट जाते हैं अपने घर। क्यों होता है पता है? आज हम सारा जानकारी देने वाले हैं। हम आप सबको एक एक कंप्लीट डिटेल बताएंगे जिससे आप इस जगह पे आके बहुत अच्छे से सब चीजों का जवाब दे सको और अपने बोर्ड में टॉपर बन सको। चलो बहुत अच्छे से सब कुछ जानकारी देते हैं। एक एक चीजें डिटेल से आप सबको समझनी है। देखो, जब आप इस जगह पे पहुंच चुके हो ना, आपके लिए बहुत सारा चीजें जरूरी है कि आप हर एक पॉइंट पे बढ़िया से काम करो अभी, ठीक है। और हम आपको सारा पॉइंट्स क्लियर कर देते हैं। आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे ना टॉपर वेरिफिकेशन को लेके, आप घर से कैसे जाओगे और कैसे अपने परीक्षा मतलब वहां पे जो आपसे सवाल पूछा जाएगा ना वो सवालों का जवाब दोगे, उसके बाद आपको वहां पे किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, कैसा क्या वहां पे व्यवस्था होगी, क्या लेके वहां पे जाना है और कहां पे ऑफिस है, सब कुछ हम आपको जानकारी दे देने वाले हैं और कंप्लीट डिटेल ये वीडियो है, ठीक है। तो चलो जी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल जाना स्टार्ट हो चुका है। कॉल जाना स्टार्ट हो गया है और ये वेरिफिकेशन जो चलने वाली है, ये वेरिफिकेशन जो होने वाली है, ये किस दिन होने वाली है? ये होने वाली है 19 और 20, है ना। ये 19 और 20 मार्च को ये वेरिफिकेशन होने वाली है, ठीक है। अब इस वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे बच्चे को कॉल चला गया होगा, बहुत सारे बच्चे को कॉल अभी जाएगा, ठीक है। तो कॉल आपको 18 तारीख तक आएगा, ठीक है। कॉल 18 तारीख तक आपको कॉल जाएगा और आपको अगर कॉल आता है और अगर आपको डाउट है कि वो कॉल जेन्युइन नहीं है तो आप प्लीज अपने स्कूल जाके, अपने स्कूल कॉलेज जहां से आपका एडमिशन होगा वहां जाके आप बात कर लीजिए। वो आपको बता देंगे, कंप्लीट अच्छे से जानकारी दे देंगे, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल कॉपी स्कूल से ही चला जाता है, ठीक है। तो आपका ये टॉपर वेरिफिकेशन का डेट ये रहा और आपका जो कॉल आया होगा, कॉल जो है 16 मार्च से जाना स्टार्ट हुआ था, 16 से लेके 18 मार्च तक कॉल जाने वाला है, ठीक है। 16 से लेके 18 मार्च तक कॉल जाने वाला है। इसके अलावा हम आपको फाइनल रिजल्ट का भी डेट बता देते हैं, सब जानकारी देते हैं, ठीक है। रिजल्ट किस दिन आने वाली है सब जानकारी आपको देते हैं। ये आपको कॉल गया, ये आपका वेरिफिकेशन हुआ। अब आप सीधा, आपके पास है ना टाइम मिल गया, ठीक है। एक आपको टाइम बता दिया जाएगा, या तो आप 19 होगा या आपका 20 होगा। देखो आप सिंपल, आप या तो साइंस से होंगे, है ना, या फिर आप कॉमर्स से होंगे, या फिर आप आर्ट से होंगे, ठीक है, या फिर आर्ट से होंगे। अच्छा, आप ये नहीं देखते हो, कभी गौर किए हो कि बहुत सारे बच्चे टॉपर वेरिफिकेशन पे पहुंच के क्यों वापस चले जाते बिना टॉपर बने हुए? उसके पीछे कुछ रीजन है ना, उसके पीछे भी कुछ कारण है। हम आप सबको एक एक कंप्लीट वो रीजन बताएंगे कि आपको क्या क्या चीजों का तैयारी करके जाना है और वहां पे किस तरीके से आपको सब चीजों को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपको चीजें वहां पे जवाब देनी है, ठीक है। कंप्लीट जानकारी देते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज बोलेंगे, अभी हम इस वीडियो में ना जो जानकारियां देंगे वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, लेकिन मेरे कुछ अपने स्टूडेंट के लिए कुछ खास जरूर होने वाली है। हम खुद पर्सनली कॉल करके आप सबको समझाने वाले हैं। जिन सब बच्चों का टॉपर वेरिफिकेशन आया है ना, उसके लिए कॉल आया है। एक फॉर्म का लिंक है ना, गूगल फॉर्म का लिंक दे दिए हैं जिसमें आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर ये सब डाल देना, ताकि हमारे पास है ना आपका डिटेल रहे और हम आपको पर्सनली कॉल करके एक एक जानकारी आपको बता देंगे, ठीक है। एक एक जानकारी आपको बता देंगे कि क्या क्या चीजें पूछा जाता है। स्पेशली जो आप कभी गौर किए हो कि एजुकेशन का रिजल्ट क्लास 12 में सबसे ज्यादा क्यों आता है, इस पॉइंट पे हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो, हम खुद भी एक टॉपर रहे, बहुत सारे बच्चे टॉप किए हैं और आपका भी कॉल आ चुका है, तो अब मेरी जिम्मेवारी बनती है कि इस पॉइंट पे आपको और ज्यादा हम हेल्प करें, ठीक है। पर्सनली अब अभी से लेके आपका टॉपर वेरिफिकेशन बढ़िया जाए, यहां तक मेरी जिम्मेवारी।
पक्का, गारंटी। ठीक है, आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा, इससे हमारे पास आपका डिटेल आ जाएगा, हम आपको कॉल करके सारी जानकारी दे देने वाले हैं। अब चलो बताते हैं एक एक करके, साइंस कॉमर्स आर्ट सब चीजों के बारे में जानकारी आपको देते हैं। ठीक है, सबसे पहले है ना, सबसे पहले आपके मन में सवाल होगा कि भैया हमें लेके क्या जाना है, टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जो हमें कॉल आ चुका है, हमें लेके क्या क्या जाना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लेके 3 चीजें जाना है। सबसे पहला चीजें है ना, आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके पास होगा ही। ठीक है, तो एक एडमिट कार्ड लेना है, उसके बाद एक आपका आधार कार्ड लेना है। ठीक है, आधार कार्ड लेना है, और बिल्कुल भी ये चीजें मत भूलना। ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि पिछले बार भी जो था एक दो स्टूडेंट ये गलती किए थे और उनको बहुत लेट हो गया था इस वजह से। ठीक है, बहुत दिक्कत होती है, बिहार बोर्ड की तरफ से डांट भी पड़ सकती है। तो प्लीज जब आप आए पटना बोर्ड सेंटर, मेक श्योर आप कर ले कि आपके पास ये कम से कम 3 डिटेल है, एक आपका एडमिट कार्ड, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड। ठीक है, ये डिटेल आपके पास है, बिल्कुल आप आ जाइए पटना बोर्ड सेंटर। पटना बोर्ड सेंटर का सबसे पहले लोकेशन आप सबको पता है ना, लोकेशन आपको पता है। ठीक है, लोकेशन आपको पता है, सिन्हा लाइब्रेरी के पास है ना, सिन्हा लाइब्रेरी के पास। ठीक है, सिन्हा लाइब्रेरी के पास है, डाक बंगला चौराहा के पास है ना, डाक बंगला चौराहा के पास है पटना। ठीक है, पटना। ठीक है, ये आपका जानकारी हुआ। अगर आपको कोई भी तरीके का दिक्कत होता है इसको पहुंचने में, तो आप जो है ये नंबर को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इस पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा जानकारी हो गया। अब चलो एक एक करके आपको बताते हैं, आपसे वहां पे जब अंदर जाओगे तो क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले पटना बोर्ड सेंटर पे आप पहुंचोगे है ना, आपको एक टाइम जो मिलेगा कि आपको या तो 19 या 20, आपको एक टाइम मिलेगा। जैसे आपको नॉर्मली टाइम मिलता है 9 AM है ना, 9 AM या 10 AM। ठीक है, 9-10 बजे तक पहुंचना होता है। आप इंश्योर कर लो कि आप थोड़ा सा पहले पहुंचो। ठीक है, और अगर मान लो 19 या 20 को आपको वहां बोला गया है, जिसको 19 बोला गया है, कोशिश करो कि आप 18 को शाम तक वहां पहुंच जाओ। ठीक है, और नहीं तो 19 को मॉर्निंग में 7 AM तक हाईएस्ट पटना पहुंच जाओ, ऐसे कुछ से आओ। ठीक है, अब 20 तारीख को है ना, 20 तारीख को बहुत सारे लोगों को है, तो भाई 19 तारीख को कम से कम पहुंच जाना है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, सर हम एक दिन पहले आके क्या करेंगे पटना में, मेरा कोई नहीं है। ठीक है, देखो आप एक दिन, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आओगे, घबराए हुए रहोगे, माइंड बहुत वो रहेगा, प्रेशर में रहेगा, बोझिल रहेगा। ठीक है, आप फ्रेश कहाँ होगे, क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम आपको ये बोलेंगे, अगर आपका घर दूर है, पटना से दूर पड़ता है आपका घर, तो आप एक दिन पहले आ जाओ। और आपके पास अगर मतलब रहने वगैरह में कहीं पे दिक्कत होता है, कोई आपके अपने रिलेटिव वगैरह नहीं है, तो आपके भैया हैं यहाँ पे, आदित्य भैया है ना आपके यहाँ पे, अगर हमको सच में अपना भैया मानते हो तो आप आराम से, ठीक है, आप हमारे पास भी आ जाना। ठीक है, हम आपको सारा कुछ व्यवस्था करवा देंगे। ठीक है, अगर आप लड़की हो तो आप अपने एक पेरेंट्स को यानी पापा को ले लेना। ठीक है, या भैया को ले लेना साथ में। ठीक है, और अगर आप लड़का हो अकेले भी आ सकते हो, हम लोग बाकी है तुम्हारे साथ। ठीक है, और नहीं तो एक कोई पेरेंट्स को ले लेना, बस हो गया। ठीक है, तो ये जरूर कर लेना है, हम बाकी सारा व्यवस्था हम कर देंगे यहाँ पे रहने वगैरह का। ठीक है, तो ये आप नंबर नोट कर लो अगर आपको दिक्कत है तो। ठीक है, ठीक है, ये हम आपको अपने तरफ से ऐड ऑन करके बता दिए हैं। ठीक है, चलो बाद बाकी हम आपको जब आप टाइमली वहां पे पहुंच जाओगे तो आपको क्या किया जाएगा पता है। जब आप टाइमली पहुंचोगे तो आपको सबसे पहले है ना, गेट पे आपका एडमिट कार्ड वगैरह देख लिया जाएगा। आप अंदर चले जाओगे, अंदर में आपका एडमिट कार्ड मिला लिया जाएगा है ना, एडमिट कार्ड आपको मिला लिया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा, आपके रोल नंबर से बुलाया जाएगा, आपका नाम लेके बुलाया जाएगा। और सामने आप देखोगे, जब आप अंदर जाके सारे स्टूडेंट आपके पास ही बैठे रहेंगे, जिसका जिसका नाम रोल नंबर पुकारा जाएगा उसको बुलाया जाता है। ठीक है, आपको बुलाया जाएगा और आप देखोगे हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे आपका नॉर्मली 5 सब्जेक्ट होगा, आप किसी भी स्ट्रीम से, साइंस कॉमर्स आर्ट, तो आपका 5 सब्जेक्ट नॉर्मली होगा। तो आप देखोगे वहां पे 5 टीचर है ना, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग 5 टीचर बैठे होंगे और एक एक सब्जेक्ट में कई सारे शिक्षक होंगे जो अलग अलग बच्चों का इंटरव्यू ले रहे होंगे। ठीक है, तो आपके हर एक सब्जेक्ट में, लगभग हर एक सब्जेक्ट में ही क्या किया जाएगा पता है, 5 से 10 है ना, 5 से 10 क्वेश्चंस, 5 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 5 से 10 सवाल पूछे जाएंगे। अब ये 5 से 10 ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, दीर्घ उत्तरीय वाला सवाल नहीं रहेगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से नहीं रहेगा, वो नॉर्मली ऐसा होगा जो मौखिक रूप से, ओरल रूप से आप बता सकते हो। ठीक है, आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछा जाएगा, या फिर शॉर्ट में जिसका आप आंसर दे सकते हो वैसा सवाल पूछा जाएगा। और ये सवाल मेनली कहां से होंगे पता है, ये सवाल मेनली आपके क्वेश्चन पेपर से होंगे, जो आप क्वेश्चन में जवाब दे के आए हो, ज्यादातर चांस है वही होगा। ठीक है,
अब जैसे कि उनके पास क्या होगा पता है, उनके पास आपका कॉपी होगा, जो आप कॉपी परीक्षा में लिख के आए होंगे, आपके जो टीचर होंगे बैठे हुए, उनके पास आपका कॉपी होगा, है ना, आपका प्रैक्टिकल का कॉपी होगा, है ना, आपका प्रैक्टिकल का कॉपी होगा, आपका OMR शीट होगा, उनके पास ये 3 डिटेल्स आपका होगा, ठीक है, पहले से ही एक एडमिट कार्ड वगैरह तो उनको मिल ही जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, 5 से 10 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। हाँ, जैसे इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट हुआ, इसमें आपको एस्से लिखने के लिए बोला जा सकता है, निबंध लिखने के लिए। याद रखना, निबंध एस्से हर हाल में आप लोग याद करके जाना, जो आप एग्जाम में लिख के आए हो हर हाल में, ठीक है। और जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला होगा ना एग्जाम में, वो क्वेश्चन पेपर को हर हाल में पूरी तरीके से 100% रट लेना, ठीक है, 100% उसको खत्म कर लेना, ठीक है, पूरी तरीके से उसको पढ़ के 5 सब्जेक्ट में, तब आपको वेरिफिकेशन तक पहुंचना है, ठीक है। ये सब हो गया। आपसे वहां पे सवाल में कुछ कुछ और एक्स्ट्रा अलग सब्जेक्ट से हट के पूछा जा सकता है, हम तो आपको सब्जेक्ट में बता दिए, निबंध, एस्से, ये सब पूछा जाएगा। और नॉर्मल और सारे पेपर्स में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है, जिसको आप अच्छे से कर लेना। हाँ, आपके इंग्लिश में क्या किया जा सकता है, आपको एस्से लिखने के लिए बोला जा सकता है, या एक्सप्लेनेशन वाला जो सवाल होगा उसको बोला जा सकता है लिखो, इसको बनाओ, ठीक है। तो आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, तो आप पेन इंश्योर रखो कि पेन आप लेके पहुंचना, ठीक है। तो पेन लेके जाओगे तो आपको वहां पे लिखने के लिए दिया जाएगा, थोड़ा 5-6 लाइन लिखने के लिए दिया जाएगा, ज्यादा पूरा नहीं, 5-6 लाइन कम से कम आप लिखोगे, उससे आपका राइटिंग मैच कर लिया जाएगा, ठीक है। और हाँ, आपसे सवाल, एक्स्ट्रा सवाल पूछा जा सकता है, रोल नंबर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बताओ बाबू रोल नंबर क्या है, बताओ बाबू रोल कोड क्या है, ठीक है, रोल कोड क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और एक आपका साइन मिलाया जा सकता है, ठीक है, आपका सिग्नेचर मिलाया जा सकता है कि आप ही वो इंसान हो जो क्वेश्चन पेपर, जो आंसर जो लिखा है वो आप ही हो या कोई और था, ठीक है। ये सब वेरीफाई कर लिया जाएगा, ताकि आप इंश्योर, आप वो लोग ये श्योर हो जाएंगे कि हाँ आप असली हकदार हैं टॉपर के। यहां तक ये सब हो जाएगा, आपका इंटरव्यू मान लो 5 सब्जेक्ट का कंप्लीट हो गया। अब आप बाहर आओगे, है ना, बाहर जैसे ही आओगे तो वहां पे आपको क्या किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आप क्या चीज से आए हैं, कार से आए हैं, ठीक है, आप ट्रेन से आए हैं, ठीक है, ट्रेन से आए हैं, या फिर आप प्लेन से आए हैं, ठीक है, आप क्या चीज से आए हो, आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको उसके अकॉर्डिंग एक जो एवरेज जो बनता है, जो आपका ट्रेवल कॉस्ट जो बनता है, कॉस्ट जो आपको लगा होगा आने में, ठीक है, वो आपको बेसिकली वो लोग दे देंगे, ठीक है, आपको वो दे देंगे, 2-3-4 हजार, जो 5 हजार जो आसपास लगता है वो आपको मिल जाएगा। हाँ, आप श्योर रखो कि आप अगर आ रहे हो, कमर्शियल अगर कोई गाड़ी है तो उसका मतलब बोल सकते हो उसका रसीद चाहिए होगा, नहीं होगा तो आपको नॉर्मल एक बेसिक एवरेज मान के वो दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ से जैसे आप निकलोगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपका रैंक क्या है, आपका रैंक क्या है ये आपको नहीं पता होगा। क्या आप टॉपर बन गए हो ये भी आपको नहीं पता होगा, क्या आप टॉपर बन गए हो ये भी आपको नहीं पता है। बहुत सारे बच्चे यहां से जो जाएंगे इंटरव्यू देके, उनका इंटरव्यू भी बहुत बढ़िया जा रहा होगा, लेकिन वो बच्चा टॉपर नहीं बनेगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है और बहुत बार ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो हम आप सबको जो बोले हैं ना फॉर्म का लिंक, हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। आपके मन में जो जो डाउट होगा प्लीज जब हम आपको कॉल करेंगे तो हमसे सारा डाउट आप क्लियर कर लेना, ठीक है। अब ये सब चीजें तो हो गई, ये सब चीजें तो फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है, कमेंट में भी पिन कर दिए हैं, तो फॉर्म मस्ट है भर लेना, ठीक है, हर हाल में भर लेना। ये सब हो जाएगा, आपको वहां पे रैंक और टॉपर लिस्ट नहीं पता होगा। आप यहां से बाहर निकलोगे, है ना, पटना बोर्ड सेंटर से बाहर, अब आप समझो लगभग काम कर चुके हो। अब उसके बाद, है ना, सबसे पहले टॉपर ये जो है ना पटना बोर्ड सेंटर पे आप जब टाइमली पहुंचोगे, है ना, तो आप ये ध्यान रखना कि हम उस गेट पे जरूर होंगे, है ना, उस गेट के आसपास हम जरूर होंगे, और हम आपको एक्चुअल में उस दिन का बता पाएंगे, ठीक है, कि क्या सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, हम एक्चुअल में उस दिन का बता देंगे, ठीक है। तो पटना बोर्ड सेंटर में अंदर जाने से पहले एक बार इंश्योर कर लेना कि अपना इस आदित्य भैया को ढूंढ लेना, उसी आसपास में हम होंगे, ठीक है। कई सारे प्लेटफॉर्म के टीचर होंगे, अगर आपको आदित्य भैया सच में हेल्प कर पाए, हम लोग अगर सच में हेल्प कर पाए थोड़ी सी भी आपकी पढ़ाई में, तो बेसिकली हम लोग एक शिक्षक हैं, हम लोग को बस क्या चाहिए कि मेरा स्टूडेंट अच्छा करे, है ना। सबसे ज्यादा मेहनत इसमें आपकी होगी, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मेहनत आपकी हो कि आप टॉपर बने हो, ठीक है। सबसे पहला योगदान आपका है, फिर आपके पेरेंट्स का, फिर शायद कहीं थोड़ा सा हिस्सा मेरा बनता होगा, ठीक है। तो बस हम इतना ही चाहते हैं कि मेरे जितने सारे बच्चे हैं वो अपना इस प्लेटफॉर्म को और आगे लेके जाए। ये प्लेटफॉर्म आप सबके द्वारा बनाया गया था और हम चाहते हैं कि आप सब लोग इसको और आगे लेके जाओ। जब आप अच्छे से टॉपर बनोगे, जब आप अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे होगे, ठीक है, तभी और सारे बच्चे इस तरीके से सोचेंगे कि हाँ ये संस्थान
सही तरीके से मार्गदर्शन दे रहा है और सारे बच्चे हम लोग के साथ जुड़ेंगे और हम लोग और मेहनत से जुनूनियत से काम करेंगे और आने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो हम आपके गेट पर जरूर मिलेंगे। गेट पे आप एंट्री से पहले हमसे मिल लेना। ठीक है, हम आपको लगभग चीजें वहां पे बता देंगे और भी सारा चीजें। ठीक है, और वहां से जब आप निकल जाओगे, जब पटना बोर्ड सेंटर से निकलोगे ना, तो आपको मिठाई का डब्बा, पानी का बोतल, ये सब दे दिया जाएगा, आपको ट्रैवल कॉस्ट दे दिया जाएगा और आप गेट से बाहर निकलोगे। तो भाई गेट से बाहर जब निकलोगे तब हम आपको वहां पे, है ना, तब आप हमसे मिलना, तब आराम से शिद्दत से बात करेंगे। जब गेट के अंदर जा रहे होगे तब हम आपको ज्यादा कुछ नहीं, तब आपको बस 2-3 चीजें हिंट दे देंगे कि बाबू ये सब चीजें देख लो। ठीक है, मतलब ये सब चीजें बोल ही देंगे हम वहां पे, देख लो का टाइम कहां रहेगा। ठीक है, और बाकी गेट से जब बाहर निकलोगे उस समय अपना इस आदित्य भैया को ढूंढ लेना। ठीक है, ढूंढ लेना प्लीज, है ना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग होंगे और हम सच बता रहे हैं उस जगह पे, है ना, मतलब बहुत बुरा स्थिति रहता है। बहुत बार मेरे बच्चों को भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म और सारे बच्चे अपना बच्चे दिखा देते हैं, तो प्लीज़ इन सब से बचना है। आपको अगर लगता है कि आदित्य भैया आपके लिए पूरा साल मेहनत अगर किया है तो आप, है ना, जरूर से आके मिलना, हमें भी बहुत खुशी होगी और वही खुशी से पूरा अगले साल और मेहनत करेंगे। और हाँ, आपके घर पे आएंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा आपके घर पे आएंगे, आपके लिए जो एक उपहार बनता है हमारे तरफ से। एजुकेशन बाबा आपको लगता है किसी भी मामले में कम है? किसी भी मामले में कम नहीं है ना। जो हम लोग बढ़िया तरीके से आप सबके लिए प्राइज, आप सबके लिए जो उपहार होगा वो बिल्कुल आपके सबके लिए होगा। आपके आगे पढ़ाई में जैसे जो हम लोग मदद कर सके सब तरीके से, उसके बाद आगे सारा जिम्मेवारी फिर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की होगी, है ना। बस आप एक बार बढ़िया तरीके से बस ये टॉपर वेरिफिकेशन अच्छे से दे दो, ठीक है, और गेट से बाहर फिर आपका इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद आप सबका फाइनल रिजल्ट आएगा। उस दिन आप बन जाओगे, है ना, उस दिन आप क्या बन जाओगे, उस दिन आप बन जाओगे स्टार, है ना, हमारे चमकते धमकते स्टार बन जाओगे, है ना, आप में 5 स्टार बन जाओगे मेरे, है ना। फिर हम आप लोग से मिलने आएंगे, हालांकि आप पहले से स्टार बन चुके रहोगे, बहुत सारे मीडिया, बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, है ना। और उसी में जब हम लोग कोई वीडियो देखते हैं, कोई एक इंटरव्यू देखते हैं और उसमें देखते हैं कि हाँ, आप लोग जब बोलते हो ना कि आदित्य भैया आपसे पढ़े थे या एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से पढ़े थे, तो वो बहुत खुशी मिलता है, ठीक है। तो आप ये नाम एजुकेशन बाबा याद रखना है, ठीक है, गर्व के साथ बोलना है कहीं पर भी, ठीक है, कि अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, बिहार का संस्थान है ना। और बाकी उतना ही गर्व के साथ हम भी आपके बारे में बोलेंगे कि ये बच्चा जो है मेहनत करके अपने दम पे आया है। और आप अपने पेरेंट्स को भी लेके आना टॉपर वेरिफिकेशन में, उन लोग से भी मिलेंगे, हमें बहुत खुशी होगी। यही एक मौका होता है ना जब हम आप लोग से मिल पाते हैं, या आपसे मतलब आप लोग हमसे मिल पाओ या हम आपसे मिल पाए, ठीक है, वरना हम लोग तो ऐसे वीडियोज़ में ही मिल पाते हैं। मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, शायद आप भी उतने एक्साइटेड होगे। कैसा क्या लग रहा है, आपका कॉल आया है नीचे कमेंट कर देना, और साथ ही साथ वेरिफिकेशन का जो फॉर्म है वो भर लेना। और आपको नंबर हम आपको बता ही दिए हैं कि बाबू इस नंबर पे हमें कॉल करके पूछ लेना, ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके पूछ लेना। बाकी हमें लगता है कि हम आपको सारा ही जानकारी दे चुके हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर दोगे ना, तो हम आपको कॉल करके सारी जानकारी दे देंगे, ठीक है। बाकी आप फॉर्म का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, भर देना। और फिर हम लोग अब सीधा मिलते हैं टॉपर वेरिफिकेशन में, आपसे 19 तारीख को और आपसे 20 तारीख को मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके सीधा घर पे मिलेंगे, चाहे आपका घर कितना ही गांव दराज में क्यों ना पड़ता हो, हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चलो जी, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग मिल रहे होगे 19-20 को। बाय बाय।